यही तो होता ना, दर्द हुआ गोली खा ली। पर सोचिए, अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार, उन्होंने खुद कहा है कि माइग्रेन ने उनकी जिंदगी के कई साल मुश्किल बना दिए थे। अच्छा। हाँ, और सिर्फ वही नहीं, वर्ल्ड चैंपियन सेरेना विलियम्स तक मानती हैं कि माइग्रेन की वजह से उनके जरूरी मैच पर असर पड़ा। बाप रे, मतलब ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और आंकड़े देखिए, दुनिया में हर 7 में से एक इंसान 1 in 7 इससे जूझ रहा है। हर 7 में से एक? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा मतलब हमारे आसपास, शायद हमारे अपने परिवार में कोई ना कोई इससे परेशान है ना? सही बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या वो पेन किलर जो हम दर्द होते ही फट से ले लेते हैं, क्या वो इस लगातार होने वाली परेशानी का सही इलाज है? या हम सिर्फ जैसे कहते हैं ना, आग पर पानी की छींटे मार रहे हैं और जड़ उसको अनदेखा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये माइग्रेन आखिर है क्या भला, क्यों ये बार बार लौट कर आता है, और क्या पेन किलर के अलावा भी कोई रास्ता है? हाँ, कोई असली टिकाऊ रास्ता। ऐसे रास्ते जो शायद हमारी रोज की जिंदगी में ही छुपे हों। बिल्कुल। जरा सोचिए वो सिचुएशन, ऑफिस में है, कोई जरूरी काम कर रहे हैं, स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए हैं, हाँ, और अचानक सिर के एक तरफ जैसे बिजली सी कौंदती है, आंखों के सामने अजीब सी लकीरें नाचने लगती हैं, और फिर वो भयानक दर्द शुरू होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर हथौड़े मार रहा हो। बिल्कुल। और उस वक्त दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही कि बस कोई गोली मिल जाए, है ना, ताकि ये दर्द बंद हो और काम ना रुके। हाँ, ये बहुत ही आम रिएक्शन है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है उस मोमेंट में। पर सोचने वाली बात यह है कि बार बार क्यों हो रहा है? आज हुआ, गोली ली, ठीक हो गया, कल फिर, परसों फिर। क्या हम सिर्फ दर्द के स्विच को ऑफ कर रहे हैं या असली प्रॉब्लम को समझ रहे हैं? यही सबसे बड़ा बेंच है। देखिए, दर्द जो है ना, वो एक सिग्नल है। सिग्नल? कैसा सिग्नल? जैसे गाड़ी में पेट्रोल कम होने पर बत्ती जलती है ना, हाँ, वैसे ही शरीर ये दर्द भेजकर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अब सिर्फ गोली खाकर उस बत्ती को बंद कर देने से टैंक में पेट्रोल तो नहीं भर जाता, सही है? हाँ, बात तो सही है। तो हमें समझना होगा कि ये सिग्नल आ क्यों रहा है, ये माइग्रेन की असली जड़ क्या है। बिल्कुल। तो फिर आते हैं इस सवाल पर कि ये जड़ें हैं कहाँ, क्यों होता है ये माइग्रेन, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, कोई एक अकेली वजह नहीं होती अक्सर, ये ना कई चीजों का मिला जुला असर होता है। अच्छा। और ज्यादातर ये चीजें हमारी अपनी लाइफस्टाइल, हमारी आदतों से जुड़ी होती हैं। कुछ मुख्य चीजें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि? आजकल सबसे आम क्या दिखता है? सबसे पहले, और शायद सबसे कॉमन आजकल, नींद का पूरा ना होना या खराब क्वालिटी की नींद। नींद, हाँ ये तो है। आजकल देर रात तक फोन चलाना, ओटीटी पर शोज देखते जाना, ये सब कितना कॉमन है। हाँ, बिंज वॉचिंग। हाँ, इससे होता क्या है कि शरीर की अपनी घड़ी, वो जो बॉडी क्लॉक होती है, वो गड़बड़ा जाती है। दिमाग को जो जरूरी आराम और मुरम्मत का समय चाहिए वो नहीं मिलता। नतीजा, दिमाग पर बोझ बढ़ता है और वो माइग्रेन के दर्द के रूप में सामने आ सकता है। सही बात है, नींद पूरी ना हो तो अगला दिन वैसे ही भारी लगता है। बिल्कुल। और पानी का क्या? अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते थे पानी ठीक से पियो, क्या ये सच में इतना इम्पोर्टेंट है? वो बिल्कुल सही कहते थे। पानी कम पीना यानी डिहाइड्रेशन माइग्रेन का एक बहुत बड़ा लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला कारण है। सच में? पानी कम पीने से सिर दर्द? हाँ, सोचिए, जब शरीर में पानी कम होता है तो खून थोड़ा गाढ़ा हो सकता है। हाँ। दिमाग तक जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। ओह। शरीर का केमिकल बैलेंस बिगड़ता है। ये सब मिलकर माइग्रेन को न्योता दे सकते हैं। हाँ। जैसे गाड़ी बिना पानी के गर्म हो जाती ना, हाँ, वैसे ही शरीर भी सिग्नल देने लगता है। समझ गई। और ये स्क्रीन टाइम, लैपटॉप, फोन, आजकल तो इनके बिना गुजारा ही नहीं, इसका कितना रोल है? बहुत ज्यादा। आंखों पर लगातार पड़ने वाला जोर, आई स्ट्रेन, भी एक कॉमन ट्रिगर है। आई स्ट्रेन? हाँ, घंटों बिना ब्रेक लिए स्क्रीन को देखते रहने से आंखों की मांसपेशियों में तनाव आता है। ये तनाव फिर गर्दन और सिर तक पहुंचता है। हाँ। और माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। खासकर अगर कमरे में रोशनी ठीक ना हो या स्क्रीन की ब्राइटनेस सही ना हो। बिल्कुल, वो सब चीजें ऐड करती हैं। हमने ये भी सुना है कि महिलाओं में माइग्रेन ज्यादा कॉमन है, क्या ये सही है? हाँ, ये बात सही है। हार्मोनल बदलाव भी एक अहम भूमिका निभाते हैं, खासकर महिलाओं में। अच्छा। पीरियड्स के आसपास, प्रेगनेंसी के दौरान या मेनोपॉज के समय हार्मोन्स के लेवल में जो उतार चढ़ाव होता है, वो कई महिलाओं में माइग्रेन का कारण बन सकता है। ओके। और आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी का स्ट्रेस, उसका क्या? वो तो सबका साथी है। तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी तो जैसे माइग्रेन के पक्के दोस्त हैं। हाँ, दोस्त नहीं, दुश्मन कहिए। सही कहा, दुश्मन। जब हम लगातार टेंशन में रहते हैं तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है।
मसल्स टाइट हो जाती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं हाँ। और दिमाग पर प्रेशर बढ़ता है। ये माहौल माइग्रेन के अटैक के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। कमाल है। मतलब ये सारी चीजें, नींद, पानी, स्क्रीन, हॉर्मोन्स, स्ट्रेस, ये सब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि माइग्रेन हमारे शरीर का एक तरह का अलार्म है जो बता रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ है, लाइफस्टाइल में कुछ बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। आप इसे शरीर का एक वार्निंग सिग्नल या रेड फ्लैग समझ सकते हैं। ये चीख चीख कर कह रहा है कि ध्यान दो, अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। शायद तुम्हारी आदतें तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। इसे नजरअंदाज करना मतलब उस अलार्म को स्नूज करते रहना है जब तक कि वो और जोर से न बजने लगे। बिल्कुल। तो पहला एक्शन पॉइंट यहीं से निकलता है, अपने शरीर के इन सिग्नल्स को सुनना शुरू करें, इग्नोर मत करें। ठीक है, कारण समझ में आ रहे हैं। नींद की कमी, पानी ना पीना, आंखों पर जोर, हार्मोन्स का खेल और स्ट्रेस का बोझ। बाप रे, लिस्ट तो लंबी है। हाँ। पर अब असली सवाल, अगर हम सिर्फ गोली के भरोसे नहीं रहना चाहते तो करें क्या? क्या ऐसे तरीके हैं जो वाकई काम करते हों बिना साइड इफेक्ट के? बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि कई उपाय बहुत ही सरल और प्राकृतिक हैं। अच्छा। हाँ, ये न सिर्फ अटैक के समय राहत दे सकते हैं, बल्कि लंबे समय में माइग्रेन को होने से रोकने में भी मदद कर सकते हैं। मतलब प्रिवेंशन भी? हाँ, प्रिवेंशन भी। ये पेन किलर से इसलिए बेहतर हैं क्योंकि ये सिर्फ दर्द को दबाते नहीं, बल्कि उन वजहों पर काम करते हैं जिनसे दर्द हो रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या है वो उपाय, कुछ आसान चीजें जो कोई भी आज से ही शुरू कर सके। सबसे पहले एक बहुत ही आम चीज जो शायद घर में मिल भी जाए, अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय, सच में? अदरक में कुदरती तौर पर सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। ओके। कई स्टडीज बताती हैं कि माइग्रेन के शुरुआती लक्षण महसूस होते ही या नियमित रूप से अदरक की चाय पीने से दर्द की तीव्रता कम हो सकती है। बनाना भी कितना आसान है। ये तो सच में आसान है। घर में अदरक तो होती है, और क्या कर सकते हैं? आजकल मेडिटेशन की बहुत बात होती है, क्या वो मदद करता है? हाँ, और वो बेवजह नहीं। ध्यान और गहरी सांसें लेना कमाल कर सकता है। कैसे? रोज सिर्फ 10 मिनट निकालकर शांत जगह पर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी धीमी सांसें लेने से क्या होता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और दिमाग को आराम मिलता है। ये माइग्रेन को ट्रिगर होने से रोकने में बहुत मददगार है। दूसरा एक्शन पॉइंट, रोज 10 मिनट शांति से सांस लेने के लिए निकालें। बस 10 मिनट। 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है। और अगर अटैक आ ही जाए तब क्या? उस समय तो कुछ सूझता नहीं। उस स्थिति में सबसे कारगर होता है अंधेरे और शांत कमरे में आराम करना। अंधेरा और शांति? हाँ, तेज रोशनी जिसे फोटोफोबिया कहते हैं और तेज आवाज फोनोफोबिया, ये माइग्रेन के लक्षणों को कई गुना बढ़ा देते हैं। हाँ, वो तो होता है, रोशनी चुभती है। बिल्कुल। तो पर्दे गिरा दें, फोन साइलेंट कर दें और बस लेट जाएं। शांति और अंधेरा दिमाग को रिकवर करने का मौका देते हैं। सही है। पानी की बात हमने की थी, कितना पानी वाकई जरूरी है? लोग कहते हैं 8 ग्लास, कोई कहता है 2 लीटर। हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं। 3 से 4 लीटर, ये तो काफी है। हाँ, सुनने में ज्यादा लग सकता है, लेकिन आप इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। सबसे आसान तरीका, एक पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें और उसे भरते रहें। हाँ, ये सही है। ये शरीर के फंक्शंस को ठीक रखने और डिहाइड्रेशन से होने वाले माइग्रेन को रोकने में मदद करेगा। तीसरा एक्शन पॉइंट, अपनी पानी की बोतल आज ही से भरना और साथ रखना शुरू करें। डन, ये मैं करूंगी। और नींद, आजकल तो वीकेंड पे सब देर तक जागते हैं, क्या वो रूटीन तोड़ना ठीक है? नियमित नींद का रूटीन बनाना माइग्रेन मैनेजमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है। रूटीन मतलब कोशिश करें कि रोजाना एक ही समय पर सोएं और जागें, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी। वीकेंड पर भी? ओह। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब कर देता है। अच्छी गहरी नींद माइग्रेन को दूर रखने में मदद करती है। चौथा एक्शन पॉइंट, अपने सोने जागने का एक समय तय करें और उस पर टिके रहने की कोशिश करें। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी जरूरी है। बिल्कुल। ये सब उपाय तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी को कैसे पता चलेगा कि उसके लिए असली ट्रिगर क्या है? किसी को शायद चीज खाने से होता हो, किसी को परफ्यूम से, किसी को नींद की कमी से। सबका अलग होता होगा, है ना? बिल्कुल सही सवाल। सबका अलग होता है और इसका सबसे अच्छा तरीका है जासूस बनना। जासूस मतलब? अपने लिए जासूस बनना। एक माइग्रेन डायरी मेंटेन करें। माइग्रेन डायरी? कैसी डायरी? एक छोटी नोटबुक ले लें। जब भी अटैक आए, नोट करें, कब आया, कितनी देर रहा
दर्द कैसा था, उस दिन क्या खाया था, नींद कैसी हुई थी, क्या कोई खास तनाव था, मौसम कैसा था। ओह, इतनी सारी डिटेल्स। हाँ, कुछ हफ्तों तक ऐसा करने से आपको पैटर्न दिखने लगेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनल दुश्मन कौन सी चीजें हैं, चॉकलेट, तेज गंध, नींद की कमी या कुछ और। फिर आप उनसे बच सकते हैं। वाओ, ये तो डिटेक्टिव वर्क जैसा है ना? 5वां एक्शन पॉइंट, आज ही एक छोटी नोटबुक लें और अपनी माइग्रेन डायरी शुरू करें। अपने ट्रिगर्स को पहचानें। ये वाकई एक पावरफुल टूल लगता है, अपने शरीर को समझना और उसकी भाषा को सीखना। बिल्कुल। लेकिन क्या हमेशा ये घरेलू नुस्खे और लाइफस्टाइल चेंजेस ही काफी होते हैं? क्या कभी सिचुएशन इतनी बिगड़ सकती है कि डॉक्टर के पास भागना जरूरी हो जाए? हाँ बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि कब माइग्रेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं बल्कि एक इमरजेंसी का सिग्नल हो सकता है। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। रेड फ्लैग्स, अच्छा, क्या है वो रेड फ्लैग्स? हमें किन लक्षणों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए? देखिए, अगर माइग्रेन के साथ लगातार उल्टियां हो रही हों जो रुक ही नहीं रही हों, ये एक वार्निंग साइन है। लगातार उल्टियां, ठीक है। या फिर देखने में गंभीर दिक्कतें आ रही हों, जैसे चीजें धुंधली दिखना, डबल दिखना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें या चमकती लाइट्स नजर आना, जिसे कुछ लोग ऑरा कहते हैं, ये सामान्य नहीं है। हाँ, ऑरा के बारे में सुना है। अगर ये पहली बार हो रहा है या बहुत इंटेंस है तो डॉक्टर को बताना जरूरी है। और अगर दर्द इतना ज्यादा हो कि रोज का काम करना नामुमकिन हो जाए? हाँ, अगर दर्द इतना तेज हो कि कोई बिस्तर से उठ ना पाए, उसके रोजमर्रा के काम पूरी तरह ठप हो जाएं, तो ये चिंता की बात है। या फिर दर्द का पैटर्न अचानक बदल जाए, जैसे पहले हल्का होता था अब बहुत तेज होता है या सिर के अलग हिस्से में होता है, या फिर बहुत तेज सिरदर्द के साथ गर्दन में अकड़न या बुखार हो, ये सब गंभीर संकेत हो सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक बहुत तेज सिरदर्द नहीं है, बल्कि कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल, ये लक्षण इशारा कर सकते हैं कि ये शायद सिर्फ माइग्रेन नहीं बल्कि कोई गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत है। हो सकता है दिमाग के अंदर कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे कोई इन्फेक्शन, ब्लीडिंग या कोई और स्थिति। इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ऐसी हालत में सिर्फ पेन किलर लेकर दर्द को दबा देना तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ, यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर कोई इन गंभीर लक्षणों को सिर्फ पेन किलर से दबा रहा है तो वो असली बीमारी का पता चलने और इलाज शुरू होने में देर कर रहा है। ये ऐसा है जैसे घर में आग लगी हो और आप सिर्फ स्मोक अलार्म की बैटरी निकाल दें। प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है, बल्कि बढ़ रही है। सही बात है। छठा एक्शन पॉइंट, अगर किसी को इनमें से कोई भी रेड फ्लैग लक्षण दिखें तो घरेलू नुस्खों पर निर्भर ना रहें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इसमें देर ना करें। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, एक और पहलू है इस माइग्रेन का, ये दर्द दिखता नहीं है ना? अगर किसी का हाथ टूट जाए तो प्लास्टर दिखता है, सबको हमदर्दी होती है, लोग पूछते हैं, पर सिर के अंदर का दर्द, ये शायद दूसरों के लिए समझना मुश्किल होता है। आपने बहुत जरूरी बात कही। ये माइग्रेन का एक अनदेखा लेकिन बहुत भारी भावनात्मक बोझ है। भावनात्मक बोझ? हाँ, क्योंकि दर्द बाहर से नजर नहीं आता तो अक्सर परिवार वाले, दोस्त, यहाँ तक कि ऑफिस के लोग भी इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता होगा कि ये बस बहाना है या थोड़ा सा सिर दर्द है। बिल्कुल, उन्हें लग सकता है अरे इतनी सी बात पर इतना परेशान, या बस एक गोली खा लो। इससे तो जो इंसान दर्द झेल रहा है वो और भी अकेला और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता होगा। बिल्कुल, सोचिए किसी को भयानक दर्द हो रहा हो और कोई कह दे अरे बस एक सिरदर्दी तो है, कैसा लगेगा? बहुत बुरा। ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं रहता, ये मानसिक तनाव भी बन जाता है। जब दर्द की वजह से कोई जरूरी काम नहीं कर पाता, बच्चों के साथ खेल नहीं पाता, दोस्तों से मिल नहीं पाता, तो एक अपराध बोध मतलब गिल्ट महसूस होता है। हाँ। चिड़चिड़ापन आता है, लाचारी लगती है, लगता है जैसे जिंदगी कंट्रोल में ही नहीं है। इसका असर रिश्तों पर पड़ता है, कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। तो फिर असली हिम्मत किसमें है? सिर्फ दर्द को बर्दाश्त करने या गोली खाकर जैसे तैसे दिन निकालने में? नहीं, असली हिम्मत वो नहीं है, वो तो एक तरह से प्रॉब्लम को टालना हुआ। असली बहादुरी और समझदारी इसमें है कि कोई अपने शरीर के संकेतों को सुने, अपनी लाइफस्टाइल की उन आदतों को पहचाने जो उसे नुकसान पहुंचा रही हैं, और फिर हिम्मत करके उनमें बदलाव लाए, चाहे वो बदलाव छोटा ही क्यों ना हो। ये एक बहुत जरूरी नजरिया है। दर्द से लड़ना मतलब सिर्फ उसे सहना नहीं, बल्कि उसके कारणों को समझना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना है। बिल्कुल। सोचिए, आज अगर कोई इन सिग्नल्स को नजरअंदाज करता है, सिर्फ पेन किलर पर जीता है, तो शायद कल शरीर कोई और बड़ा सिग्नल दे। लेकिन अगर आज कोई एक छोटा सा कदम उठाता है,
मान लीजिए सिर्फ रोज आधा घंटा पहले सोने का फैसला करता है या अपनी पानी की बोतल भरना याद रखता है, तो वो आने वाले कल की एक ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा खुशहाल जिंदगी की नींव रख रहा है। सही बात। ये चुनाव, ये हिम्मत सबके अपने हाथ में है। 7वां एक्शन पॉइंट, अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। बदलाव छोटे हों पर लगातार हों। कंसिस्टेंसी इसकी। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि माइग्रेन सिर्फ सिर का दर्द नहीं, ये पूरे शरीर और लाइफस्टाइल से जुड़ा मामला है। हाँ, बिल्कुल। और पेन किलर सिर्फ एक टेम्पररी पैच है, असली समाधान नहीं। सही कहा। और सबसे उम्मीद की बात यह है कि समाधान के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। वो हमारी अपनी आदतों में, हमारी रोज की जिंदगी में ही मौजूद है। हाँ। जरूरत है तो बस उन्हें पहचानने और अपनाने की। छोटे छोटे बदलाव सच में बड़ा फर्क ला सकते हैं। इसी सोच के साथ हम सुनने वालों को एक छोटा सा चैलेंज देना चाहेंगे। इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह लेकर देखें। हाँ, क्यों नहीं। अगले 7 दिन बस ये 3 चीजें पूरी ईमानदारी से करके देखें। पहला, रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। अपनी बोतल साथ रखें, याद से। दूसरा, सोने और जागने का एक फिक्स टाइम बनाएं और उस पर टिके रहें, वीकेंड पर भी कोशिश करें। और तीसरा, रोज बस 10 मिनट का समय निकालकर या तो ध्यान करें या सिर्फ शांत बैठकर गहरी सांसें लें। जस्ट 10 मिनट्स। बस ये 3 काम 7 दिनों के लिए। और फिर गौर करें कि क्या उन्हें अपने सिरदर्द या माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी, कितनी बार होता है या इंटेंसिटी, कितना तेज होता है, में कोई फर्क महसूस होता है। बिल्कुल हो सकता है उन्हें हैरानी हो खुद पर असर देखकर। हाँ। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा सबके लिए। जरा सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दर्द जिसे सब दुश्मन समझ रहे हैं, असल में शरीर का उनसे बात करने का तरीका हो। बात करने का तरीका। हाँ, एक दोस्त की तरह आगाह करने का तरीका, जिसे शायद अब तक नजरअंदाज करते आ रहे थे। दोस्त, रिश्तेदार या जानने वाला माइग्रेन से परेशान है तो उनके साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें। हाँ, जरूर करें। हो सकता है ये छोटी सी पहल उनकी जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ले आए।